हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है एक बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। मैंने आपको पर्यायवाची के बारे में बताया था, पर्यायवाची किसे कहते हैं, और उनके कुछ पर्यायवाची शब्द के बारे में मैंने बताया था। आज आपका दूसरा पार्ट है जहां आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। चलिए आज हम जल के बारे में, जल के पर्यायवाची के बारे में जानेंगे। जल की पर्यायवाची हम सीख के हम 3 चीज़ों के बारे में और भी जान सकते हैं। जल की पर्यायवाची अगर आपको याद है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आपको कमल का भी हो सकता है याद, बादल का भी हो सकता है और समुद्र का भी हो सकता है। तो चलिए पहले जल के बारे में हम जानते हैं। जल का पर्यायवाची, जल का समानार्थी शब्द क्या होते हैं, उसके समान अर्थ क्या होते हैं। पर्यायवाची मैंने यही तो बताया था। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ हों, उसके जैसे समान अर्थ हों, जिसका समान अर्थ निकलता है, वो हमारे क्या थे? पर्यायवाची थे। तो इसमें जैसे जल के बारे में चलिए जानते हैं। जल का होता क्या है? जल का जैसे हमारा पानी, पहले तो हम पानी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पानी कह देते हैं जल को। और जल को हम क्या कह देते हैं? वारी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वारी कह देते हैं। वारी कह देते हैं। जल को हम नीर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जल को हम नीर भी कह देते हैं। इसी को हम तोय भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तोय भी कह देते हैं, तोय। इसी को हम अम्बू भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अम्बू। अम्बू मीन्स भी हमारा क्या होता है? जल होता है। पय भी हम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पय। पय मीन्स भी हमारा क्या होता है? जल होता है। उदक। उदक मीन्स भी हमारा क्या होता है? जल हो जाता है, उदक। सलिल भी हम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सलिल भी हम कह देते हैं। ये सारे हमारे पानी के पर्यायवाची हैं। पानी के क्या हैं? जल के पर्यायवाची पानी, वारी, नीर, तोय, अम्बू, पय, उदक, सलिल, ये सारे हमारे जल के पर्यायवाची हैं। जल की पर्यायवाची अगर आपको याद हो गए तो ध्यान रखें, जल की पर्यायवाची में अगर हम जल के पर्यायवाची में जा ऐड कर दें, जल के पर्यायवाची में अगर हम जा ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है? कमल का पर्यायवाची बन जाता है। किसका बन जाता है? कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। किस चीज़ का? कमल का बन जाएगा। जैसे जल में अगर आपने जा जोड़ा तो क्या बन गया? जलज। जलज मीन्स कमल। जलज मीन्स कमल। वारी में आपने अगर जा जोड़ा तो ये क्या हो गया? वारिज। वारिज मीन्स भी हमारा क्या होगा? कमल। इसके बाद आता है हमारा नीरज। नीरज। नीरज में, नीर में भी हमने जा जोड़ दिया, क्या हो गया? कमल का पर्यायवाची। तोय में हमने जा जोड़ दिया, क्या हो गया? तोयज। क्या हो गया? तोयज मीन्स भी हमारा क्या होता है? कमल हो जाता है। अम्बू। अम्बू में हमारा जा जुड़ जाएगा तो अम्बुज। क्या हो जाएगा? अम्बुज। अम्बुज मीन्स भी हमारा क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। पय में हमने जा जोड़ दिया तो क्या हो गया? पयज हो गया। क्या हो गया? पयज। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे इसको हम पुंडरीक भी कह सकते हैं। क्या कह देते हैं? पुंडरीक। पुंडरीक मीन्स भी हमारा क्या होता है? कमल होता है। पुंडरीक मीन्स भी हमारा क्या होता है? मृणाल। मृणाल आपने सुना है क्या? मृणाल मीन्स भी हमारा क्या होता है? कमल होता है। इंदिवर। इंदिवर क्या? इंदिवर। ये कुछ ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और नहीं तो जल की पर्यायवाची अगर आपको याद है तो जल की पर्यायवाची में अगर आपने जा जोड़ दिया तो वह क्या बन जाएगा? कमल की पर्यायवाची बन जाएगी। किसकी बनेगी? कमल की पर्यायवाची। जैसे जल में जा जोड़ा, जलज बन गया। वारिज, नीरज, तोयज, अम्बुज, पायज। पुंडरीक, मृणाल और इंदिवर, ये 3 आप याद रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। ये किस में आया? आपके कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर जल में आपने जल के जो आपका जल का पर्यायवाची है, अगर उसमें आपने द जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? द। जल के पर्यायवाची में अगर आपने जल के पर्यायवाची में द जोड़ दिया तो ये बादल का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? बादल का। किसका बनेगा? बादल का बन जाएगा।
जल के पर्यायवाची में अगर आपने द जोड़ दिया तो वह क्या बन जाएगा, बादल का पर्यायवाची बन। जैसे देखें जल है तो जलद, जलद जलद, जलद मीन्स बादल। वारिद, वारिद द हो जाएगा वारिद। नीरद, तोयद, अम्बुद, पयद, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे बादल के पे। और सारे आपके किसके हैं, जल के पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची में दा जोड़ दिए, क्या हो गया, बादल का बन गया। किसका बन गया, बादल का बन गया। जैसे और इसमें एक कर देंगे, मेघ कर दो, मेघ भी आप कर सकते हैं, घन भी आप कर सकते हैं। ये सारे किसके, बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। किसके पर्यायवाची, बादल के। जल की पर्यायवाची आपको याद है तो जा जोड़ देंगे, कमल का बन जाएगा। और अगर आपको जल का याद है तो उसमें अगर दा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बादल का बन जाएगा। ऐसे आप समुद्र में, समुद्र की पर्यायवाची भी आप बना सकते हैं। कैसे, अगर जल की पर्यायवाची आपको पता है और जल के पर्यायवाची में आपने अगर धी जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, धी जोड़ दिया, तो वह हमारे किस में हो जाएगा, हमारा समुद्र की पर्यायवाची बन जाएगी। किसकी बनेगी, समुद्र की। किसकी बन जाएगी, समुद्र की। जैसे वारिद, वारिद, वारिद मीन्स भी क्या होता है, समुद्र हो जाता है। नीरद, नीरद मीन्स भी हमारा क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है। तोयद, तोयद मीन्स भी हमारा क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है। अम्बुध, अम्बुध मीन्स भी हमारा क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है। और कुछ ऐसे हैं आपके, पयद भी हो जाता है, क्या हो जाता है, पयद भी हो जाता है। ऐसे आपके जैसे रत्नाकर, रत्नाकर मीन्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे रत्नाकर मीन्स भी हमारा समुद्र हो जाता है। जलधाम, जलधाम भी हमारा क्या है, समुद्र है, समुद्र को ही कहते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर मैंने बता ही दिया। आर्ड्राव, आर्ड्राव मीन्स क्या होता है, आर्ड्राव मीन्स भी हमारे समुद्र होते हैं। आर्ड्राव, आर्ड्राव मीन्स समुद्र। वारी निधि, वारी निधि भी कह सकते हैं, वारी निधि, वारी निधि भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया जल का पर्यायवाची पानी, वार, नीर, तोय, अम्बु, पय, उदक, सलिल, ये सारे आपके जल के पर्यायवाची हैं। जल के पर्यायवाची में इसी में आपने अगर जा जोड़ दिया तो कमल के पर्यायवाची। जलज, नीरज, वारिज, तोयज, अम्बुज, पयज, पुंडरीक, मृणाल, इंद्रिय। लेकिन वही जल के पर्यायवाची में अगर आपने दा जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, हमारा बादल का पर्यायवाची। जलद, नीरद, वारिद, तोयद, अम्बुद, पयद, मेघ, घन, ये सारे हमारे किसमें, बादल में। और अगर वही जल की पर्यायवाची में आपने धी लगा दिया तो वह समुद्र का बन जाता है। जैसे वारिदी, नीरदी, तोयदी, अम्बुदी, पयदी, रत्नाकर, जलधाम, अरव, वारिनिधि, ये सारे आपके क्या होते हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा ट्रिक में आप जब याद करेंगे तो आपको तुरंत चीज़ें याद हो जाएंगी। कि पहले आप पानी का याद कर लें और ध्यान रखें, पानी में अगर जा जोड़े कमल का, दा जोड़े तो बादल का, धी जोड़े तो समुद्र का। चलिए आगे हम झंडा और तलवार का देखते हैं। झंडा किसे कहते हैं, झंडा का पर्यायवाची कहता है, झंडा मतलब केतु, झंडा मतलब केतु, केतु मतलब केतन, केतु मतलब केतन, केतन मतलब चिन्ह। झंडा भी तो एक चिन्ह ही है ना, तो इसको हम चिन्ह भी कह सकते हैं, निशान कह सकते हैं। चिन्ह होगा तो निशान भी तो होगा, भारत का तो ये पहचान ही तो है। इसी को हम परचम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, परचम भी कह सकते हैं। झंडा को केतु कहते हैं, केतु को केतन कहते हैं, केतन को चिन्ह कहते हैं, चिन्ह को निशान कहते हैं, निशान को परचम, और सभी को हम झंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी को हम क्या कह देते हैं, झंडा। झंडे को केतु, केतु को केतन, केतन को चिन्ह, चिन्ह को निशान, निशान को परचम, और सभी को हम क्या कहते हैं, झंडा कहते हैं। सॉरी। तलवार, तलवार का देखते हैं हम। तलवार को हम चंद्रहास कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रहास। चंद्रहास मीन्स भी तलवार होता है। हम कह देते हैं करवाल, करवाल मीन्स भी हमारा क्या होता है, तलवार होता है। असी,
असी मीन्स भी हमारा क्या होता है, तलवार होता है। खडग, खडग मीन्स भी तलवार होता है। कृपाणी, कृपाणी मीन्स भी क्या होता है, तलवार होता है। शमशीर, शमशीर, शमशीर मीन्स भी क्या होता है, तलवार होता है। तलवार को चंद्रहास कहते हैं, चंद्रहास को करवाल कहते हैं, करवाल को असी कहते हैं, असी को खडग कहते हैं, खडग को कृपाणी कहते हैं, कृपाणी को शमशीर कहते हैं। इन सभी को हम तलवार कहते हैं, ध्यान रखें। तलवार को चंद्रहास, चंद्रहास मीन्स तलवार होता है। करवाल, करवाल मीन्स भी तलवार होता। असी, असी मीन्स तलवार। खडक, खडक मीन्स तलवार। कृपाणी वो भी तलवार। शमशीर ये सारे तलवार के पर्यायवाची हैं। अब आगे हम देखते हैं, चलिए पुत्र का, पुत्र का पर्यायवाची देखते हैं। चलो, पुत्र का बेटा, पुत्र को पहले तो हम क्या कहते हैं, बेटा। क्या कह देते हैं, बेटा कह देते हैं। इसी को हम तनुज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, तनुज, तनुज क्या कह देते हैं, तनुज। और इसी को हम आत्मज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आत्मज। आत्मज मीन्स भी हमारा क्या होता है, बेटा। तनय, तनय मीन्स भी बेटा होता है। सुत मीन्स भी बेटा होता है। नंदन, नंदन मीन्स भी क्या होता है, बेटा होता है। बेटा, तनुज मीन्स बेटा, पुत्र मीन्स बेटा, आत्मज मीन्स बेटा, तनय मीन्स बेटा, सुत मीन्स बेटा, नंदन मीन्स बेटा। ध्यान रखें, पुत्री का बनाने के लिए बेटा बेटी होता, पुत्र का क्या हो जाता है, बेटा। यहाँ पुत्र का बेटा हुआ, लेकिन एक पुत्री का क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जो तनुज, आत्मज, तनया, सुता, तनय, सुता, इसमें आ की मात्रा बस आप लगा दे। क्या लगा दे, आ की मात्रा। जैसे तनुजा, तनुजा मीन्स बेटी। आत्मजा, आत्मजा मीन्स बेटी। तनया, तनया मीन्स बेटी। सुता, सुता मीन्स बेटी। ये सारे आ की मात्रा लगा देंगे पुत्र के पर्यायवाची में। अगर आ की मात्रा ज़्यादातर आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पुत्री का हो जाएगा। नंदन, और नंदन को हम, नंदन हम किसको, पुत्र को कहते हैं। फिर नंदनी अगर हम किसी को कह दें तो क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें सही से क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ गया, एक बार फिर से आप देख लेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आगे चलिए देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य की पर्यायवाची क्या, सूर्य का दिनकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। रवि, तरण, पतंग, आदित्य, सविता। इसको हम प्रभाकर भी कह सकते हैं, और भी इसका है प्रभाकर, आर्क, भास्कर। ये सारे हमारे किसके होते हैं, सूर्य के। सूर्य को हम दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भानु कह देते हैं, भास्कर कह देते हैं, रवि कह देते हैं, तरणि कह देते हैं, पतंग कह देते हैं, आदित्य कह देते हैं, सविता कह देते हैं। आदित्य भी कह देंगे, मार्तंड भी कह देंगे, और प्रभाकर भी कह देंगे, आर्क भी कह देंगे। ये सारी चीज़ें आप सूर्य की पर्यायवाची, सभी का मतलब क्या होगा, सूर्य होगा। चलिए अब हम जानेंगे रात की पर्यायवाची क्या होती है। रात की, रात को हम रजनी भी कह देते हैं, रजनी को हम निशा भी कह देते हैं, निशा को हम तमी भी कह देते हैं, तमी को हम निशी भी कह देते हैं, निशी को हम राका भी कह देते हैं, राका को यामिनी भी कह देते हैं, यामिनी, यामिनी को हम ध्वंत भी कह देते हैं, ध्वंत भी कह देते हैं, ध्वंत को हम क्षण भी कह देते हैं, क्षण भी कह देते हैं, क्षण को हम सरवरी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सरवरी भी कह देते हैं, सरवरी को हम विभावरी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विभावरी।
ये सारे हमारे रात के पर्यायवाची हैं। रात की पर्यायवाची क्या है? रात को रजनी भी कह देते हैं, रजनी मीन्स भी रात। रात को निशा भी कह देते हैं, निशा को तमी भी कहते हैं, तमी को निशी भी कहते हैं, निशी को राका भी कहते हैं, राका को यामिनी भी कहते हैं, यामिनी को धंत भी कहते हैं, धंत को क्षण भी कहते हैं, क्षण को सरवरी भी कहते हैं, सरवरी को भावरी भी कहते हैं। ये आपकी रात की पर्यायवाची है। ध्यान रखें, रात की पर्यायवाची में अगर रात की पर्यायवाची है, रात के पर्यायवाची में आपने कर या पति, कर या पति या फिर ईश लगा दिए तो ये किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा। याद रखेंगे, रात का पर्यायवाची अगर आपको याद है, रात के पर्यायवाची में अगर हम उसके लास्ट में प्रत्यय अगर मैंने कर जोड़ दिया, पति जोड़ दिया, ईश जोड़ दिया तो वह चंद्रमा का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? चंद्रमा का बन जाएगा। जैसे देखें, रजनीपति, रजनीपति, रजनीश आप लिख सकते हैं। क्या लिख देते हैं? रजनीश भी लिख देते हैं आप। निशापति भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? निशापति। निशाकर भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? निशाकर, निशाकर। मैंने कहा कर जुड़ जाएगा, निशा रात का है, कर जुड़ गया, चंद्रमा बन गया। राकेश, राकेश, राकाधनीश, राकाधन, राका आपकी किसकी है? आपका रात का है और ईश जोड़ दिया तो राकेश बन गया। सुधा, सुधा में आपने कर्ब जोड़ दिया, सुधाकर हो गया। क्या हो गया? सुधाकर हो गया। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। और कुछ ऐसे जान ले, रात की पर्यायवाची में, इतने रात की पर्यायवाची में आपने अगर पति, ईश, कर ये सारी चीजें जोड़ी तो क्या बन गया? हमारा किसका? चंद्रमा का बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, कुछ और ऐसे हैं जैसे शशि, शशि मीन्स भी क्या होता है? चंद्रमा होता है। इंदु, इंदु मीन्स भी क्या होता है? चंद्रमा होता है। सोम मीन्स भी चंद्रमा होता है। सुधांशु, सुधांशु मीन्स भी क्या होता है? चंद्रमा होता है। सुधांशु, सुधांशु मीन्स भी क्या होता है? चंद्रमा होता है। शशांक, शशांक, शशांक मीन्स भी चंद्रमा होता है। कलाधर, कलाधर मीन्स भी क्या होता है? चंद्रमा होता है। ये सारे हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और ध्यान रखें, अगर रात के पर्यायवाची में आपने चर जोड़ दिया, रात की पर्यायवाची में आपने चर जोड़ दिया तो वह राक्षस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? राक्षस का बन जाएगा। किसका बनेगा? राक्षस का। अगर आपको रात के पर्यायवाची याद है तो उसमें आपने प्रत्यय चर लगा दिया तो वह किसमें बन जाएगा? राक्षस का बन जाएगा। जैसे रजनीचर, रजनीचर, ध्वांतचर, ध्वांत रात का है ना तो चर, ध्वांतचर। निशाचर, निशा रात की पर्यायवाची है, मैंने प्रत्यय लगा दिया चर तो क्या हो गया? निशी मतलब रात होता है, निशी, निशी, और चर लगा दिया तो क्या हो गया? राक्षस का हो गया। राका है, राका, राका सबको पता है, राका मीन्स रात, राका चर तो किसका हो गया? रात का हो गया। तमी, तमी मीन्स भी रात होता है ना, तमी में चर जोड़ दिए तो क्या होगा? तमी चर तो ये क्या हो गया? हमारा रात का पर्यायवाची हो गया। ये सारे हमारे रात के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे और कुछ ऐसे हैं जैसे दैत्य, दैत्य मीन्स भी राक्षस होता है। असुर मीन्स भी राक्षस होता है। असुर, यतुधान, यतुधान मीन्स भी क्या होता है? राक्षस होता है। यतुधान मीन्स भी क्या होता है? राक्षस होता है। राक्षस, रजनीश, ध्वांतचर, निशाचर, निशीचर, राकाचर, तमीचर, ये सारे हमारे रात के पर्यायवाची थे जिसमें हमारा चर प्रत्यय मैंने जोड़ दिया, ये राक्षस के बन गए। इसमें द्वैत एक्स्ट्रा है, असुर और यतुधान, तीन आप याद रख लेंगे। ये आपके बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम में आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं घोड़ा की। घोड़े की पर्यायवाची क्या होती है? घोड़े को हम घोटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोटक। घोड़े को घोटक भी कहते हैं। घोड़े को हम अश्व भी कहते हैं। अश्व को बाज भी कहते हैं। बाज को है भी कहते हैं। है को तोरंग भी कहते हैं।
तुरंग को हम रविपुत भी कहते हैं, रविपुत। सैंधव भी कह देते हैं, सैंधव। रविसुत भी कह देते हैं, रविसुत भी कहते हैं। वाज भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? वाज। घोड़ा को घोटक भी कहते हैं, अश्व भी कहते हैं, बाज भी कहते हैं, हाय भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, रविपुत, सैंधव, रविसुत, वाजी, इतने नाम हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, है एक शब्द आता है, एक आता है, एक आता है। ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर है। है मीन्स घोड़ा, है मीन्स घोड़ा, और हे मीन्स घिड़ा, हे मीन्स घिड़ा। तो है मीन्स जब भी है बोला जाएगा तो घोड़ा, हे मीन्स घिड़ा, आप याद रखेंगे। ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची, ये सारे किसके? घोड़े के पर्यायवाची हैं। घोटक, अश्व, बाज, हे, तुरंग, रविपुत, सैंधव, रविसुत, वाजी। है मीन्स घोड़ा, हे मीन्स घिड़ा, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम मोर का देखते हैं। मोर का क्या होता है? मोर मतलब, मोर को हम मयूर कहते हैं, मोर को हम मयूर भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? मयूर। मयूर को हम नीलकंठ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नीलकंठ। नीलकंठ मीन्स भी हमारा क्या होता है? मोर होता है। सारंग, सारंग क्या आपने सुना है? सारंग मीन्स भी हमारा क्या होता है? मोर होता है। केकी, केकी क्या आपने सुना? केकी मीन्स भी मोर होता है। कलाई, कलाई मीन्स भी सुना है? कलाई, कलाई मीन्स भी हमारा क्या होता है? मोर होता है। सीता पन्ना, सीता पन्ना, सीता पन्ना मीन्स भी हमारा क्या होता है? मोर होता है। सिखी, क्या आपने सिखी सुना है? सिखी, सिखी मीन्स भी क्या होता है? मोर होता है। मोर को मयूर कहते हैं, मयूर को नीलकंठ, नीलकंठ सारंग, केकी, कलाई, सीता पन्ना, सिखी, सारे मोर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची? मोर के। अब हम बात करेंगे गधा की। गधा को पहले तो हम गर्दभ जानते हैं। क्या जानते हैं? गर्दभ, गर्दभ मीन्स गधा। रासभ, रासभ मीन्स भी क्या होता है? गधा। खर मीन्स गधा। धूसर, धूसर मीन्स क्या होता है? धूसर मीन्स गधा, सॉरी। चक्रीवाहन, चक्रीवाहन या चक्रीवाहन भी कह सकते हैं, ये भी हमारा क्या होता है? हमारे गधा हो जाता है। शीतल वाहन, शीतल वाहन, ये भी हमारा क्या होता है? हमारा गधा हो जाता है। वैश्य नंदन, वैशास नंदन भी हमारा क्या होता है? हमारा गधा हो जाता है। गधा को वैशास नंदन भी कहते हैं, रसभ भी कहते हैं, गर्दभ भी कह देते हैं। खर, धूसर, चक्रीवाहन, शीतल वाहन, ये सारे हमारे किसके हैं? गधे के हैं। ये सारे हमारे किसके पर्यायवाची? गधे के हैं। घोड़ा की बात करते, घोड़ा को तो पहले मैंने बता ही दिया, घोड़ा के बारे में आप उसको पढ़ लेंगे। अभी मैंने बताया घोटक, अश्व, वाज, है, तुरंग, रविपुत, सैंधव, सुता, वाज, ये सारे हमारे किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची। अब हम देखेंगे आग को किसके कहते हैं। आग को हम क्या कहते हैं? अग्नि भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अग्नि भी कह देते हैं। अग्नि को हम अनल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनल भी कह देते हैं। अनल को हम हुतासन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हुतासन। हुतासन को हम कृषाणु भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कृषाणु भी कह देते हैं। कृषाण को वाही भी कह देते हैं हम। क्या कह देते हैं? वाही। वाही को हम पावक भी कह देते हैं। पावक, पावक मीन्स और क्या हम कह देते हैं? पावक को दहक भी कह देते हैं। दहक को वैश्वानर भी कह देते हैं। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला है कि वैश्वानर, वैश्वानर, इसमें वानर शब्द है तो लगता है जैसे कि ये बंदर का पर्यायवाची है, लेकिन नहीं, वैश्वानर आपका अग्नि का ही पर्यायवाची है। वैश्वानर आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, हुतासन, कृषाण, वाही, पावक, दहक और वैश्वाहन, इसको आप याद रखेंगे। अब कपड़े के पर्यायवाची देखते हैं। कपड़ा किसे कहते हैं? कपड़ा भी कुछ तो वस्त्र, हम सभी जानते हैं, वस्त्र को हम कपड़ा ही कहते हैं। वसन सुने हैं? वसन, वसन मीन्स भी आपका क्या होता है? वसन मीन्स भी हमारा कपड़ा होता है। वासन, वासन मीन्स भी हमारा क्या होता है? कपड़ा होता है। करपट, करपट सुने हैं? करपट, करपट हमारा तत्सम शब्द है। करपट, करपट भी हमारा क्या होता है? कपड़ा होता है।
पट, पट मीन्स भी हमारा कपड़ा होता है। अंबर, अंबर मीन्स भी हमारा क्या होता है, कपड़ा होता है। चीर, चीर मीन्स भी क्या होता है, हमारा कपड़ा होता है। पोशाक, पोशाक मीन्स भी हमारा क्या होता है, कपड़ा होता है। पोशाक मीन्स भी हमारा क्या होता है, कपड़ा होता है। चलिए आकाश का अब हम देखते हैं। आकाश, गगन, आकाश को हम क्या कहते हैं, गगन कह देते हैं। गगन को अंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अंबर। अंबर हम कपड़े को भी कहते हैं और अंबर हम आकाश को भी कहते हैं। नभ, नभ, व्योम कह देते हैं हम इसको। क्या कह देते हैं, व्योम कह देते हैं। खे कह देते हैं। शून्य भी इसको हम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शून्य भी कह देते हैं। अनंत भी कर देते हैं। क्या कह देते हैं, अनंत भी कह देते हैं। आकाश को गगन, अंबर, नभ, व्योम, खे, शून्य, अंत, ये सारी चीजें हम कह दे सकते हैं। जंगल का आप देखते हैं। जंगल को वन भी कहते हैं, वन को बीहड़ भी कह देते हैं, बीहड़ को कानन भी कह देते हैं, कानन को विपिन भी कह देते हैं, विपिन को हम कांतार भी कह देते हैं, कांतार, कांतार को हम आरण्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आरण्य भी। जंगल को वन भी कह देते हैं, वन को बीहड़ भी कह देते हैं, बीहड़ को कानन भी कह देते हैं, कानन को विपिन भी कह देते हैं, विपिन को कांतार भी कह देते हैं, कांतान को आरण्य भी कह देते हैं। सारे ये जंगल के पर्यायवाची हैं। अब बात करेंगे हम पक्षी का। पक्षी को हम शकुंत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शकुंत, शकुंत कह देते हैं पक्षी को। पक्षी को खग भी कह देते हैं। खग को खेचर, जो खे में चरने वाला खेचर। विहग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विहग, विहग मीन्स भी। विहंग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विहंग। द्विज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, द्विज, द्विज मीन्स के अभी क्या होता है, विह, हमारा ये पक्षी होता है। नीड़ज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नीड़ज, नीड़ज भी कह देते हैं। अंडज भी कह देते हैं, अंडज, अंडज मीन्स भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा पक्षी हो जाता है, अंडज। शकुंत, खग, खेचर, विहग, विहंग, द्विज, नीड़ज, अंडज, ये सारे हमारे किसके, पक्षी के हैं। किसके हैं, हमारे पक्षी के हैं। अब हम बात करेंगे हवा के। हवा मतलब वायु, वायु, वायु मीन्स वान, वान मीन्स समीर, वान मीन्स समीर, समीर मीन्स बयार, बयार मीन्स अनिल, अनल मीन्स आग, अनिल मीन्स हवा। प्रमंजन, प्रमंजन मीन्स हवा। मारून, मारून मीन्स क्या होता है, हवा, मारून मीन्स हवा। हवा, वायु, वान, समीर, बयार, अनिल, प्रमंजन, मारून, ये सारे हवा के हैं। चलिए अब हम तरंग का देखते हैं। तरंग को हम लहर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लहर भी। विची भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विची भी कह देते हैं। उर्मी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उर्मी भी कह देते हैं। उसके बाद हम कल्लोर भी कह देते हैं, कल्लोल भी कह देते हैं। हिलोर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हिलोर। ये सारे आपके किसके हैं, तरंग के हैं। किसके हैं, तरंग के आपके पर्यायवाची हैं। दिन का अब हम देखते हैं। दिन मतलब प्रातः, प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, प्रातः मतलब सुबह, सुबह मतलब भोर, सुबह मतलब भोर, भोर मीन्स ऊषा, भोर मीन्स ऊषा, ऊषा मीन्स विहान। ये सारे आपके दिन के पर्यायवाची। प्रातः, सुबह, भोर, ऊषा, विहान। दिन को प्रातः, प्रातः को सुबह, सुबह को भोर, भोर को ऊषा, ऊषा को विहान, सारे किसके हैं, दिन के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करेंगे शेर की। किसकी, शेर की। शेर की पर्यायवाची क्या होती है। शेर को हम मृगेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं शेर को। शेर को मृगेंद्र कहते हैं। शार्दुल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शार्दुल कह देते हैं। वन राजा कह देते हैं। पशु राजा कह देते हैं। नाहर कह देते हैं, केसी कह देते हैं। नाहर, नाहर और केसी, ये सारे हमारे शेर के। मृगेंद्र, श्रद्धालु, शार्दुल, वन राजा, पशुराज, पशुराजा, नाहर, केसी, ये सारे हमारे। इसको पुष्प का देखते हैं। पुष्प मतलब फूल, सबको पता है। फूल मीन्स सुमन,
सुमन सबको पता है। कुसुम, कुसुम मीन्स पुष्प। अब पुष्प मतलब फूल हो ही जाता है, फूल। फिर प्रसून मीन्स भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा फूल हो जाता है। मंजरी मीन्स भी हमारा क्या हो जाता है, फूल हो जाता है। हाथी की बात करते हैं, हाथी किसे कहते हैं? गज मीन्स हाथी बच्चा, क्या होता है, गज मीन्स हाथी हो जाता है। गयंद होता है एक, क्या होता है, गयंद, एक होता है गयंद, गयंद मीन्स भी हाथी होता है। हस्ती मीन्स भी क्या होता है, हाथी होता है, हस्ती मीन्स हाथी। कुंभ मीन्स भी क्या होता है, हाथी हो जाता है, कुंभ मीन्स हाथी। द्वीप मीन्स भी हाथी होता है, क्या होता है, द्वीप मीन्स भी हाथी होता है। हाथी मतलब गज, गज मीन्स गयंद, गयंद मीन्स हस्त, हस्त मीन्स कुंभी, कुंभी मीन्स द्वीप। ये आपके पर्यायवाची थे। आपके पर्यायवाची की क्लास आज समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास पूरी अच्छी लगी हो। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके आप देख लें, पर्यायवाची, उसमें भी मैंने 16-17 पर्यायवाची करवाई है, जो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। आज की क्लास बस इतना ही, अगली क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।